हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिटेल्स हम कवर करेंगे। आईआईटी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, सभी परमानेंट पोस्ट है और सैलरी अच्छी ऑफर होगी क्योंकि गवर्नमेंट पे स्केल दी जाएगी। एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा क्या और आना चाहिए वगैरह, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। तो टोटल 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। अब इसमें जो फीस की डिटेल है या कहाँ से नोटिस रिलीज हुई है और क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट है, वो सब हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ही पोस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 33 है। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। जूनियर अकाउंटेंट में टोटल 8 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 पोस्ट है। तो दोनों मिला के 33 पोस्ट है, कुल 33 पोस्ट है। नोटिस रिलीज कहाँ से की गई है? रिक्रूटमेंट सेक्शन आईआईटी मंडी। तो आईआईटी से हम सभी परिचित हैं, आईआईटी हम सभी जानते हैं। तो ये आईआईटी मंडी से नोटिस है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश एचपी में है। इसकी नोटिस रिलीज हुई थी 38 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। 28 अक्टूबर तक आप लास्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। जॉब लोकेशन आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश ही रहने वाली है, ऐसा लिखा है, मेंशन किया हुआ है। एससी एसटी ओबीसी ये सब जो यहाँ पर शॉर्ट में हम यूज करते हैं, इनके एब्रीविएशंस, इनके फुल फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, तो क्योंकि अकाउंटेंट है इसलिए बीकॉम होना चाहिए 55% मिनिमम या उसके ऊपर मार्क्स के साथ में। अगर 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमकॉम है आपके पास 55% या अबव के साथ में, तो एक्सपीरियंस ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है, थोड़ा सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। अगर बीकॉम के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो बीकॉम के बेसिस पे जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और एमकॉम के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा 1 ईयर ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपने काम किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे तो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस भी। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो है बैचलर डिग्री 55%। तो इसमें भी 2 केस हैं। अगर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की हुई है 55% या अबव मार्क्स के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से स्नातक हैं और 55% या अबव मार्क्स स्कोर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब स्नातक के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए होगी। तो ये फर्क है। डिजायरेबल में जो चीज रहती है वो मैंडेटरी नहीं है, तो ठीक है, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज डिजायरेबल में जो मेंशन किया होता है वो होना आपके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, ये जरूरी एसेंशियल मैंडेटरी नहीं होता है। सभी पद जो है आईआईटी मंडी में ही काम करने का रहेगा, मतलब जॉब लोकेशन। ऑल पोजीशंस आर इनिशियली ऑन प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो प्रोबेशन पे रहेगा, परिवीक्षा काल भी जिसे आप कहते हैं, 2 साल के लिए। द अपॉइंटमेंट विल बी रेगुलराइज्ड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड के खत्म होते ही रेगुलर कर दिया जाएगा। रेगुलर मतलब पेस, मतलब परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट तो है ही, पर पहले जैसे ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं वगैरह। और अगर ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट होगी जॉब, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड अगर नहीं भी, अगर सपोज सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जाएगा, मतलब जॉब टर्मिनेट नहीं होगी। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक अलग से पोर्टल दी हुई है oas.iitmandi.ac.in। इस पर मैं लेके चलती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है ओपन करने से। ये एप्लीकेशन फी हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप जैसे भी
अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी है। ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स के लिए ₹400, एससी एसटी कैंडिडेट्स, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए ₹300। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फीस नहीं है, फीस तो सबको देनी है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 500, 300 मिनिमम एंड मैक्सिमम 500, सभी के लिए फी है। मोस्टली आईआईटी में या किसी भी जगह पे फी एग्जम्प्ट कर देते हैं कई सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ऐसा यहाँ पर नहीं है, सबके लिए कुछ ना कुछ फी है। एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। किसी भी कंडीशन में फी वापस नहीं लौटाई जाती है, इसलिए पहले इसको पढ़ लें। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली हर पॉइंट को लिखा है हिंदी इंग्लिश में, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है पहले इसको पढ़ें। हालांकि चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कहाँ से आप डिटेल्स देख सकेंगे वगैरह। नीचे तक एक बार स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं कि कुछ इसमें सिलेबस वगैरह है क्या। सिलेबस वगैरह इसमें नहीं दी हुई है, सिलेबस वही रहता है जो मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल नॉलेज हो गई या जनरल अवेयरनेस हो गई या इंग्लिश हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, हिंदी हो सकता है थोड़ा बहुत, मैथमेटिक्स में लॉजिक, रीजनिंग, ये सब रहता है। तो बेसिकली मोस्टली सभी एग्जाम में ऐसे ही रहते हैं। अब इसमें जो लेवल रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तक का है की डिग्री मांगी गई है, तो इसलिए ग्रेजुएशन तक के लेवल की आपको मैथमेटिकल, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये सब रेडी करनी होती है। इसमें हालांकि मेंशन नहीं की गई है कोई भी चीज़। अब ये रिजर्व रखते हैं कि ये कैसे शॉर्टलिस्ट। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू स्क्रीन एंड शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस greater than minimum eligibility for the post such as marks, experience, specialization, and call any such candidate who are found prima facie suitable for being considered by the selection committee। तो इसे अगर हिंदी में पढ़ना चाहें कि इन्होंने क्या लिखा है सिलेक्शन के बारे में, तो इसको संस्थान पदों के लिए अंक, अनुभव, विशेषज्ञता जैसी निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक होने पर आवेदनों की छटनी और लघु सूची बनाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और वो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बुला सकता है जो कि चयन समिति द्वारा प्रत्यक्षतः उपयुक्त लगते हैं। इस प्रकार केवल निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होने से कोई भी उम्मीदवार लिखित या व्यवसाय परीक्षण या साक्षात्कार के लिए बुलाने का हकदार नहीं होगा। मतलब इन्होंने कंप्लीटली रखा है कि एक पैनल बैठेगी, पैनल ही डिसाइड करेगी। स्क्रूटनी, अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो उनको ही सिर्फ बुला के सारे जो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट या इंटरव्यू ये सब कंडक्ट कराया जा सकता है। अब इसमें स्लैश दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ है। लिखित स्लैश मीन्स रिटन स्लैश ट्रेड टेस्ट स्लैश इंटरव्यू, तो मतलब रिटन नहीं भी हो सकती है, डायरेक्टली इंटरव्यू रख सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज उन्होंने रिजर्व रखा है। वो बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ये डिसीजन लेंगे रिटन रखना है या नहीं रखना है, ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट रखनी है या नहीं रखनी है, इंटरव्यू तो होगी। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देखते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी मंडी की होम पेज है ये। इसी पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आप जब करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट लिखा हुआ ऊपर टॉप में मिलेगा। इसी रिक्रूटमेंट में बहुत सारे हैं, तो जैसे मुझे सबसे नीचे फिलहाल जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बना रही हूँ, उस वक्त सबसे नीचे नजर आ रही है। हो सकता है जब आप चेक करने जाएं तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई हो, तो यहाँ पर नीचे क्लिक करने का ऑप्शन है नेक्स्ट के लिए, उसमें जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट एट आईआईटी मंडी। एज क्राइटेरिया में मिस कर गई, तो एज क्राइटेरिया देखते हो क्या है। एज जब भी शुरू में मैंने आपको दिखाया कि ये पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की या जूनियर असिस्टेंट की, वहीं पे पे स्केल लिखा है लेवल 4 एंड लेवल 3, तो सैलरी अच्छी बनेगी लेवल 3 में भी और लेवल 4 में भी। अराउंड 35,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 36 तक लेवल 3 में एंड लेवल 4 में भी 40,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर एज लिखी है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 है एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 है। दोनों के लिए अपर एज लिमिट 30 है। ऐसा जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो दी होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है। हो सकता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई हो, तो ये चेक कर लेना होगा। नीचे ऐसी कंडीशन लिखी है, यहाँ लिखा है एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज एप्लीकेबल एज पर नॉर्म्स। 5 इयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एंड 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी OBC कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी भी यहाँ पे
विमेन कैंडिडेट्स वर्किंग इन आईआईटी, तो अगर वर्क कर रहे हैं विमेन कैंडिडेट आईआईटी में ऑलरेडी, तो उनको भी 3 इयर्स की एज मिल सकता है, 3 इयर्स की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट पे मिल सकती है। तो एज में रिलैक्सेशन है वो जो 30 इयर्स है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। मैंने विकीपीडिया से लिया, फिर भी आप एक बार विकीपीडिया के थ्रू लिंक क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएँ, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दी हुई है, पढ़ें, पहले समझ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें।